नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे, जिसमें हम भाग 4 कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। आज की हमारी क्लास बहुत लेट हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज का पहला प्रश्न है, सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश क्या है। तो क्या है दोस्तों? संयोग श्रृंगार, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, भ्रमर गीत। दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन सबका वर्णन सूरदास जी ने अपने रचनाओं में कहीं ना कहीं किया है। लेकिन क्या पूछा गया है कि सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश जो है वह किस में है, कौन से उसमें हमको दिखाई देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, भ्रमर गीत में। ठीक है दोस्तों, किस में दिखाई देता है? भ्रमर गीत में। क्योंकि इसी भ्रमर गीत को देखते हुए और इनकी जो सूरसागर रचना को देखते हुए जो हमारे प्रसिद्ध आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का उनका महान समुद्र सूरसागर क्या है, उनका पहला प्रथम काव्य है। ऐसा किसने कहा? तो ये पंक्ति भी कभी कभी पूछी जाती है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। यह किस विद्वान ने कहा? तो यह कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और जो इनका सूरसागर है दोस्तों, ये मैंने बताया था कि इसका उपजीव्य महाभारत पुराण है। ठीक है, भगवत क्या है, श्रीमद् भगवत महापुराण जो है उसका जो 10वां स्कंद है, उसी से सूरसागर सूरदास जी द्वारा लिखा गया। और इनकी जो यह भ्रमर गीत काव्य है, इसकी परंपरा का प्रवर्तक भी किसको माना जाता है? सूरदास को ही माना जाता है। अर्थात उन्होंने ही ये भ्रमर गीत लिखने की परंपरा शुरू की। उसके बाद नंददास जी ने लिखा और 2 कवि हमारे आधुनिक काल के हैं जिन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग भी लिखा है। उनको हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूरदास के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है कथन? भ्रमर गीत सूरदास के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? अर्थात उनके भीतर की जो बातें हैं वही भ्रमर गीत में व्यक्त की गई हैं। ऐसा किस विद्वान ने कहा है सूरदास जी के बारे में? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र और शुक्ल। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है हमारा आंसर, क्या हो जाएगा इसमें? किसने कहा ये पंक्ति सूरदास जी के बारे में? यह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है दोस्तों, भ्रमर गीत के बारे में कहा उन्होंने कि भ्रमर गीत क्या है, सूरदास जी के भीतर की का ही सार तत्व उन्होंने उसमें लिया है, ऐसा कहा है। और जो भ्रमर गीत है दोस्तों, उसे हिंदी साहित्य में क्या है, भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तक सूरदास को ही माना है। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। और दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कई बार पूछी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है सूरदास जी के बारे में। वह है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। तो दोस्तों, यह पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। जो किसने कही है? प्रसिद्ध जो आलोचक हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्योंकि आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की टक्कर रहती है ना, तो मुझे तो कभी कभी इनकी कोटेशन पढ़ने में ऐसा लगता है कि मैं वेस्ट वाली फीलिंग इन दोनों को आती होगी। तो ऐसे कोटेशन इन्होंने दिए हैं। तो क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। ऐसा किसने कहा, या ये पंक्ति किसकी है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सूरदास के भीतर का सार तत्व है, यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में अवधी भाषा का कवि नहीं है। क्या पूछा गया है दोस्तों? अवधी भाषा का कवि नहीं है। तो यह प्रश्न हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमने सूफी काव्य के सभी कवियों के बारे में पढ़ लिया और संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य के सभी कवियों के बारे में पढ़ लिया। और अभी हम कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं, तो उसके भी अमूमन कवि हमने पढ़ लिए हैं कि ये इस काव्य धारा से संबंधित हैं। तो हम इससे भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कवि नहीं है। तो नंददास जी क्या है?
ये कृष्ण काव्य से संबंधित है। और कृष्ण काव्य की अधिकतर, मतलब मुझे तो कहीं कहीं लगता है सभी या एक या दो रचनाएं ऐसी हैं जो नहीं है, लेकिन सभी रचनाएं क्या है, ब्रज भाषा में हैं। ठीक है दोस्तों, किस में है, ब्रज भाषा में है। तो नंददास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, ये अवधी भाषा के कवि नहीं हैं। क्योंकि जो कुतुबन हैं, उस्मान हैं, जायसी जी हैं, ये सूफी कवि हैं और ये अवधी भाषा के कवि हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि सूफी काव्य पूरा क्या लिखा गया है, सारा ही अवधी भाषा में लिखा गया है। एक दो रचनाएं ऐसी हैं जो अवधी भाषा में नहीं लिखी गई हैं, जो मैंने अपने सूफी काव्य की जब हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे उसमें बताया था कि कौन सी रचना अवधी में नहीं लिखी गई है, और सभी रचनाएं अवधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो कृष्ण काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। यह ऐसे भी हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, निम्न अष्टछाप कवियों में नहीं है। तो निम्न में से कौन अष्टछाप कवियों में नहीं है, ऐसा पूछा गया है। नहीं है पे ध्यान देना है, नहीं है। कृष्णदास, नरोत्तम दास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो कौन नहीं है दोस्तों, यह तो आप जानते होंगे क्योंकि अष्टछाप कवियों के बारे में भी मैं वीडियो दे चुकी हूँ। नरोत्तम दास जी क्या हैं, अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं हैं। जबकि जो हमारे 8 कवि हैं वो किस प्रकार हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। मैंने आपको याद कराए थे 4 विठलनाथ जी के, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं। और इसमें नरोत्तम दास जी जो हैं वो क्या अष्टछाप के कवियों में नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है। दोस्तों भ्रमर में रॉ ऐसे लगेगा, माफ़ी चाहती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है, तो क्या है भ्रमर का प्रतीक, या भ्रमर कौन है उसमें बलराम, सीदामा, अक्रूर या उद्धव। तो कौन है दोस्तों, भ्रमर का प्रतीक कौन है, ये है डी ऑप्शन, उद्धव। उद्धव को उसमें क्या माना है, भ्रमर का प्रतीक माना है। और उद्धव को ही निशाना करके गोपियाँ काफ़ी बातें कहती हैं कि तुम ऐसे भौरे हो, वैसे हो। ठीक है, तो उद्धव हैं भ्रमर का प्रतीक। और इसे उपालभ्य काव्य भी कहा जाता है भ्रमर गीत को दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण की प्रधानता नहीं है। क्या पूछा गया है दोस्तों, श्री कृष्ण की प्रधानता, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण की प्रधानता नहीं है। ये प्रश्न हमने अपनी पहली वीडियो में भी किया था, जिन साथियों ने देखा होगा वो इजीली से बता पाएंगे। तो देख लेते हैं, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय। तो किसमें नहीं है कृष्ण की प्रधानता, यह है राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में मैंने बोला था कि राधा नाम से ही आप रिलेट कर पाएंगे कि यह राधा जी को प्रधानता देकर रची गई, अर्थात सॉरी, इसमें राधा जी को ही प्रधानता दिया गया है, इसलिए इसका नाम राधा वल्लभ संप्रदाय रखा है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब हुआ था दोस्तों, 1534 ईस्वी में। ठीक है, और इसके आचार्य भी बताए थे मैंने, हित हरिवंश इसके आचार्य हैं जो। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी राधा वल्लभ संप्रदाय की, वृंदावन में। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। और इसमें राधा जी को ही क्या है, प्रमुख स्थान दिया गया है, और इसे तत्सुखी संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों, इस संप्रदाय को, राधा वल्लभ संप्रदाय को। यह भी हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की। ठीक है दोस्तों, अष्टछाप से संबंधित बहुत से प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं, और फिर भी मैंने ये प्रश्न रखा क्योंकि रिवीजन करना बहुत अच्छी बात होती है। जितने भी प्रश्न हम रिवीज करते हैं वो हमारे बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, सूरदास, विठलनाथ। तो किसने की है, आपको जानते ही हैं कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विठलनाथ जी, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और कब की थी, 1565 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इनके 4 शिष्य थे, 4 इनके पिताजी के, इस पे भी हम बातें कर चुके हैं। आगे है प्रश्न संख्या 8, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है, पर्याय कोश ग्रंथ, अर्थात ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी विषय वस्तु पर्याय कोश है। ठीक है दोस्तों, तो पर्याय कोश किस ग्रंथ की विषय वस्तु है, रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी।
ठीक है दोस्तों, तो किस में है? पर्याय कोश। पर्याय से ही हम याद रख पा सकते हैं कि जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, या अनेकार्थ शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द में भी वही होता है अमूमन। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, पर्याय से हम क्या याद रख सकते हैं? अनेक अर्थ वाले। तो अनेकार्थ मंजरी इनकी क्या है? पर्याय कोश से संबंधित ग्रंथ है। जबकि जो विरह मंजरी है दोस्तों, विरह मंजरी में विरह से ही हम याद कर सकते हैं कि इसमें क्या है? विरह वर्णन किया गया होगा। तो इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन किया है, और इसमें क्या है? 12 मासा का भी वर्णन किया गया है, अर्थात 12 महीने जो होते हैं साल में, उसमें उनका विरह वर्णन इसमें किया है। और जो रस मंजरी है यह नायिका भेद से संबंधित है, और रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है दोस्तों ये। और ये सभी रचनाएं नंददास जी की हैं। ठीक है दोस्तों, मंजरी करके मैंने बताया था कि जिसमें मंजरी आता है वो रचनाएं नंददास जी की ही हैं। तो हमको याद करने के लिए थोड़ी ईजी हो जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, रास पंचाध्यायी की किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं, रसखान, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। रसखान, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, ये ऑप्शन है हमारे। तो किसकी रचना है रास पंचाध्यायी? इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल रखी है, जिसमें काफ़ी बातें इसके बारे में मैंने बताई हैं। रास पंचाध्यायी जो उनकी महत्वपूर्ण रचना है नंददास जी की, तो यह नंददास जी की रचना है दोस्तों। मैं बता चुकी हूँ कि डी ऑप्शन नंददास इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अष्टछाप के ये प्रमुख कवियों में आते हैं दोस्तों नंददास जी, और इनका स्थान जो है काव्य श्रेष्ठता और भाषा की प्रांजलता में सूरदास जी के बाद आता है। और जो ये रास पंचाध्यायी है दोस्तों, यह रोला छंद में लिखा गया ग्रंथ है। और वियोगी हरि जी जो विद्वान हैं, उन्होंने वियोगी हरि जी ने इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। किसे? रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? वियोगी हरि जी ने। और जो ये रास पंचाध्यायी है दोस्तों, यह 5 भागों में विभक्त है, ये भी हमें याद रखना है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, मेरे नैना विरह की वेल वई पंक्ति किसकी है? ठीक है दोस्तों, क्या है? मेरे नैना विरह की बेल वई, तो यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है घनानंद, जायसी, विद्यापति, सूरदास। तो किसका है दोस्तों ये पंक्ति है सूरदास जी की। ठीक है, मेरे नैना विरह की वेल वई, ये पंक्ति सूरदास जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, भ्रमर गीत में प्रमुख अलंकार है। तो भ्रमर गीत में हमें देखना है कि प्रमुख अलंकार कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अन्योक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार या रूपक्ति शोक्ति। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है रूपकाति शोक्ति होगा ये। आ की मात्रा इसमें नहीं दी है मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, इसमें कर्सर से लिखा नहीं जाता है। तो आ की मात्रा है कौ में, रूपकाति शोक्ति होता है। तो कौन सा अलंकार है इसमें, कौन से अलंकार की प्रधानता है भ्रमर गीत में? ठीक है दोस्तों, वह देखना है हमें। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सादृश्य मूलक अलंकार जो है वह उसकी प्रधानता है भ्रमर गीत में। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? ठीक है दोस्तों, जो भ्रमर गीत है यह श्रृंगार रस का कैसा काव्य है, यह पूछा गया है। तो कैसा काव्य है, हम ऑप्शन देख लेते हैं, उपालंब काव्य, मुक्त काव्य, गेय काव्य या श्रृंगार काव्य। तो ये हमारा है उपालंब काव्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो भ्रमर गीत है वह श्रृंगार का उपालंब काव्य है, जिसमें क्या है दोस्तों, भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारी रूप से सूरदास जी ने इसमें वर्णन किया है। और ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, उपालंब काव्य है क्योंकि गोपियाँ क्या करती हैं कि एक भंवरे को देखकर उद्धव पे निशाना साधती हैं और काफ़ी बातें वो ऐसी कहती हैं जिससे उद्धव का जो हृदय है वही परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण हैं। तो हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण क्या हैं या किस रूप में दिखाए गए हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि राधा कृष्ण किस रूप में दिखाए गए हैं जो हरिदासी संप्रदाय है। तो जीवन सापेक्ष रूप में
और लोक निरपेक्ष के रूप में, आत्मनिष्ठ के रूप में, या लोकहित रक्षक के रूप में। तो किस रूप में दिखाए गए हैं दोस्तों? राधा कृष्ण जी दिखाए गए हैं लोक निरपेक्ष के रूप में। किसमें? लोक निरपेक्ष के रूप में राधा कृष्ण जी हैं इसमें। और जो हरिदासी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास ही हैं। जो स्वामी हरिदास जी, इन्होंने वृंदावन में जो निम्बार्क संप्रदाय था उसी के अनुसार क्या किया? सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की इन्होंने क्या की? स्थापना की, और इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो सखी संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय है, यह किस संप्रदाय से निकला हुआ है या किस संप्रदाय का मत है? तो यह है निम्बार्क संप्रदाय का। ठीक है दोस्तों, यह भी हमें याद रखना है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हाँ, कौन सा प्रश्न था हमारा? प्रश्न संख्या 13 तक हमारा हो गया था। अगला है 14। प्रश्न संख्या 14 है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के आचार्य थे? ठीक है दोस्तों, इसमें 2 लॉ होंगे वल्लभाचार्य जी में। ये मिस्टेक हो ही जाती है मेरे से दोस्तों, कितनी भी कोशिश करो। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के क्या पूछा गया है? आचार्य पूछा गया है दोस्तों, प्रवर्तक नहीं, आचार्य। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय, सॉरी ये श्री संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के, या सनकादि संप्रदाय के, किस संप्रदाय के आचार्य हैं जो हमारे वल्लभाचार्य जी हैं? वह हैं सी ऑप्शन, रुद्र संप्रदाय के। ठीक है दोस्तों, रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है? ये हैं हमारे वल्लभाचार्य जी। और इनके जो गुरु थे विष्णु स्वामी, कौन थे दोस्तों इनके गुरु? विष्णु स्वामी। वो इस ये जो रुद्र संप्रदाय थे, सॉरी रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी, और जो इनके गुरु थे विष्णु स्वामी, वो इस रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। और इनका जो दार्शनिक मत है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक मत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1570, 1560 या 1565। तो कब हुई थी अष्टछाप की स्थापना? आप लोग जानते हैं कि 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ जी ने 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिताजी के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है या इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन है नाभादास, सूरदास, नंददास, गोकुल नाथ। तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो थी, यह इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं गोकुल नाथ। ऑप्शन डी हमारे सही हो जाएगा। और गोकुल नाथ कौन थे दोस्तों? ये जो विट्ठल नाथ जी हैं, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी, उनके पुत्र हैं गोकुल नाथ। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की, जिसमें वल्लभाचार्य की जो 84 शिष्य हैं उनका वर्णन किया है। और एक रचना और मिलती है इनकी, 252 वैष्णवन की वार्ता। तो उसमें इन्होंने अपने पिताजी जो विट्ठल नाथ हैं उनके 252 वैष्णव जो शिष्य हैं, विट्ठल नाथ जी के 252 शिष्य हैं, उनका वर्णन इन्होंने उसमें किया है। ठीक है दोस्तों, गोकुल नाथ जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, सूरदास जी किस होगा दोस्तों? सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए? सूरदास जी किस रस का कोना कोना झाँक आए? तो किस रस का? करुण, वात्सल्य, शांत या मैत्री। तो किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? आप तो अच्छे से जानते हैं कि वो वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए थे। और उन्होंने किसका वात्सल्य दिखाया है? कृष्ण जी का वात्सल्य उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। और एक कथन ये भी मिलता है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे में ऐसे रम गए हैं, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है कि सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी ने नहीं किया है, ऐसा भी विद्वानों द्वारा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रास पंचाध्यायी के बारे में काफ़ी बातें कि यह 5 अध्यायों में विभक्त है, और तो इसका छंद भी बताया था। उम्मीद करते हैं आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ऑप्शन देखते हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा,
मालिनी या रोला? तो क्या है दोस्तों रास पंचध्यायी रोला छंद में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि रास पंचध्यायी किस में लिखा गया है, रोला छंद में लिखा गया है। और रास पंचध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, यह हैं नंददास जी, रास पंचध्यायी के लेखक हैं। और इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इसमें इन्होंने कृष्ण की रासलीला दिखाई है, इसलिए रास लिखा है ना आगे से। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी विषय वस्तु पूछी जाती है तो कृष्ण की रासलीला का क्या कि इन्होंने अनुप्रासंगिक वर्णन इन्होंने किया है दोस्तों, ठीक है। और वियोगी हरि ने इस रास पंचध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है, यह भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्न में पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो कौन है पुष्टि मार्गी कवि? जायसी, सूर, तुलसी, कबीर। तो कौन है दोस्तों पुष्टि मार्गी कवि हैं? सूरदास जी, क्योंकि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? सूरदास जी के जो गुरु हैं वल्लभाचार्य जी, उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो जाहिर सी बात है कि सूरदास भी पुष्टि मार्ग से संबंधित होंगे, क्योंकि शिष्य हमेशा क्या करते हैं, गुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं। आगे जो फिर क्या है, अष्टसापी कवि जो सूरदास जी हैं वह कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग को ही उन्होंने अपनाया है। और सूरदास की मृत्यु पर जो विट्ठल नाथ जी हैं दोस्तों, उन्होंने एक पंक्ति कही थी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या कहा था उन्होंने? पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जाए कछु लेनो हो तो सो लेऊ। ठीक है दोस्तों, कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है वो ले लो। ऐसा किसने कहा था सूरदास जी के बारे में? यह विट्ठल नाथ जी ने कहा था दोस्तों। और कभी कभी पूछा जाता है कि सूरदास जी के अंतिम समय में उनके साथ कौन थे? तो उनके साथ विट्ठल नाथ जी ही थे, यह हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो वेदांत सूत्र पर उन्होंने क्या किया है, एक ग्रंथ लिखा है, किसने? वल्लभाचार्य जी ने। तो वह ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, आनंद भाष्य, सृष्टि हास्य, पुष्टि मार्ग, अणुभाष्य। तो कौन है दोस्तों? उनका वह ग्रंथ है अणुभाष्य। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो ये अणुभाष्य है, ये है इनका अधूरा ग्रंथ था, जिसे इनके पुत्र ने क्या किया, पूरा किया। और इनके पुत्र कौन? विट्ठल नाथ जी ने इसे पूरा किया दोस्तों। और इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे पूर्ण मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य या तत्वदीप, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, किसके? वल्लभाचार्य जी के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है हमारा, साहित्य लहरी की विषय वस्तु है। तो साहित्य लहरी जो रचना है सूरदास जी की, उसकी विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, नीति वर्णन, अवतार लीला, निर्गुण खंडन। तो क्या है दोस्तों इसकी विषय वस्तु? तो इसमें साहित्य लहरी में नायिका भेद का वर्णन सूरदास जी द्वारा किया गया है। साहित्य लहरी में इसमें क्या है, अलंकारों और नायिका भेदों का वर्णन दृष्टकूट पदों के द्वारा किया गया है, ऐसा मैंने भी आपको बताया था। और इसमें 118 दृष्टकूट पद हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। नंददास की रचना में नायक नायिका भेद से संबंधित है। तो नंददास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है रसमंजरी, भ्रमर गीत, रास पंचध्यायी, श्याम सगाई। तो कौन सा है दोस्तों इनका नायक नायिका भेद से संबंधित? यह है ऑप्शन ए रसमंजरी। रसमंजरी में इन्होंने नायक नायिका भेद से संबंधित इन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। तो हमने सूरदास का देखा था कि नायक नायिका से संबंधित कौन सा है, साहित्य लहरी। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, नायक नायिका से संबंधित है। और नंददास की है नायक नायिका से संबंधित रसमंजरी। तो एक रचना याद करके हमको दूसरी भी याद करनी चाहिए, इससे हमें काफ़ी देर तक याद रहता है रिलेट करके, और हम भूलते नहीं हैं, कन्फ्यूजन नहीं होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। अष्टसाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन हैं? तो कौन नियुक्त किए गए थे प्रथम कीर्तनकार के रूप में? अष्टसाप कवियों में प्रथम कीर्तनकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये देखते हैं। ऑप्शन है कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, सूरदास। तो किसे किया गया था दोस्तों? ये किया गया था कुंभनदास जी को। और हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुंभनदास जी सबसे पहले या प्रथम कवि हैं
अष्टसाम्य और सबसे बड़े कवि हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे बड़े हैं तो इन्हीं को नियुक्त किया गया होगा, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुंभन दास, क्योंकि कुंभन दास का जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। और इनके बाद सूरदास जी का नाम आता है, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और फिर परमानंद दास जी का नाम आता है, उनका 1493 ईस्वी में, और कृष्णदास जी का 1496 ईस्वी में। ये किसके कवि हैं? ये किसके शिष्य हैं दोस्तों? ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं 4। और जो नंददास जी हैं ये तो आप जानते हैं विठलनाथ जी के शिष्य हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, उज्ज्वल नीलमणि रचना है या उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी, मध्वाचार्य। तो कौन है दोस्तों? उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और जो वल्लभाचार्य हैं, अभी हमने देखा कि इनकी रचना अणुभाष्य है, और अणुभाष्य को उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं दोस्तों। और एक और रचना है इनकी पूर्व मीमांसा भाष्य, और जो अणुभाष्य है वो अधूरा था और उसे विठलनाथ जी ने पूरा किया, यह भी हमें ध्यान देना है। और मध्वाचार्य क्या हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मध्वाचार्य जी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। तो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ये सीरीज़। और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ आपकी वीडियो आपको मिले, एक क्लास तब भी आपको मिले। वैसे तो मैं दिन में 3, 4 या 5 क्लास भी कभी डाल देती हूँ, बस उसमें कुछ शॉर्ट क्लासेस होती हैं, शॉर्ट वीडियो मेरे द्वारा दी जाती हैं जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाते हैं दोस्तों। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें छोटे छोटे तथ्य जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और एक एक शब्द के एक एक प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे टॉपिक मैं चुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको पसंद आए। तो समाप्त करते हैं अपनी क्लास यहीं पर। बाय बाय, टेक केयर।